हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers a constant power 0.5 watt to the particle. If the initial speed in meter per second of the one particle is 0, the speed in meter per second after 5 seconds is. Okay, तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइए उसको सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट बन रहा है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो क्या कह रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बता रही है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, ऑल्सो हमें एक और चीज ये भी पता होता है कि जो हमारी वर्क होती है वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। These two concepts we are going to use in solving this question। बहुत अहम और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है ये, इनके जो है की कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की ओर कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका मास जो है मास इज गिवन 0.2 kg। अगर मास ऑफ ए पार्टिकल की बात की जाए, मास ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन दैट इज 0.2 kg। ओके, तो वो चूंकि एक ही डायमेंशन में घूम रहा है, एक ही डायमेंशन में चल रहा है अंडर ए फोर्स दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर। पावर इज आल्सो गिवन। अगर पावर की बात की जाए दैट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट 0.5 वाट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अगर ये पार्टिकल चूंकि इसकी इनिशियल स्पीड जो है रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0, बिकॉज चूंकि ये इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0 दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। एज वी नो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। ओके, तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फिलहाल 0 निकल के आ गई। Now the point is can I write here कि जो मेरा वर्क डन होता है that is equal to power into time, that is equal to power into time, that is equal to power into time। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या मिलेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम से मुझे एक चीज मिलेगा that is कि मुझे वर्क मिलेगा। तो क्या मैं वर्क की जगह पे लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है 0.5 इनटू टाइम कितना है? टाइम मुझे कितने टाइम के बाद मुझे स्पीड निकालनी है दैट इज 5 सेकंड। तो 5 यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 5 are 25 डेसिमल a के बाद 2.5। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि जो मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, तो फाइनल किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज 1/2 ऑफ mv फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2.5। Now the point is what you have to do, you have to multiply this 2.5 by 2 multiplied by 2, this will be equal to 2.5 into 2, this will become 5। ओके, अगर आप मास की बात करोगे, मास आपका कितना है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट 0.2, उसको हम डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये मास जो है हमने इस मास को क्या किया, सिंपली डिवाइड किया। तो आपका जो vf स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 5 by 0.2, vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/0.2। vf स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 दिस इज 2 by चूंकि इस डेसिमल की वजह से 10 आएगा, उसको हम ऊपर चढ़ाएंगे।
तो दिस इज इक्वल टू 2 5 10। आपका आंसर जो है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है दिस विल बी 25। तो यहाँ पे आप क्या करोगे काम, आपकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी √25। तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। Hope you got the answer of this question. So the final answer for this question is 5 meter per second. Thank you.